हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 38 विषय गणित कक्षा 9। हमारी डेट 6 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण, कैसे जो डाटा है, जो आंकड़े हैं, उसको हम प्रस्तुत कर सकते हैं। पिछली वर्कशीट में हमने जाना था कि क्या होते हैं प्राथमिक और गौण जो आपके आंकड़े होते हैं, है ना, उनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है और क्या आंकड़े होते हैं। आज उसमें कुछ उदाहरण कैसे किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और आंकड़ों को हम किस तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। एक उदाहरण से सीखेंगे। मान लीजिए आपकी क्लास में 50 नंबर का एक टेस्ट है क्लास 9th का, जो 30 विद्यार्थियों ने दिया था। उनके जो अंक है ना वो नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है। किसी के अंक 39 है, किसी के 25 है, किसी के 12, 41, 19, 17, ऐसे सबके नंबर दिए हुए हैं। सबके मार्क्स जो आए ना टेस्ट में वो लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मान लो जो आपके ये ऊपर है आंकड़े दिए हैं, अगर इनके किसी निष्कर्ष पर पहुँचना है, मान लो मुझे ये पूछना है कि सबसे ज़्यादा अंक कितने हैं और सबसे कम अंक कितने हैं, ये पूछना है, तो आपको थोड़ी सी कठिनाई होगी, है ना, क्योंकि इसमें आंकड़ों को एकत्रित कर लेने भर से हम उनका अर्थपूर्ण प्रयोग नहीं कर सकते। हमने आंकड़े तो इकट्ठे कर लिए, नंबर तो सबके लिख लिए यहाँ पे, लेकिन आपको देखो यहाँ पे आपको समय लगेगा इसमें ढूंढने में कि भाई किसके सबसे ज़्यादा है, किसके सबसे कम है ना। तो इस रूप में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों को हम क्या बोलते हैं? यथा प्राप्त आंकड़े, रो डाटा बोलते हैं। आपने बस मोटा मोटा लिख लिया कि हाँ भाई इसके अंक है, लेकिन इसको अरेंज करके अच्छे से नहीं लिखा, इसको व्यवस्थित रूप से नहीं लिखा आपने, ठीक है। तो आंकड़ों से महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमें उन्हें व्यवस्थित रूप में लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसलिए आंकड़ों की ऐसी प्रस्तुति चाहते हैं कि समझने में सरल हो और एक ही झलक में जो आपके मुख्य लक्षण है, मेन चीज़ें हैं, मेन इन्फॉर्मेशन की जानकारी वो आपको दे दें, ठीक है। तो चलो इन आंकड़ों को प्रस्तुत करने की विभिन्न विधि को जानते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो ऊपर आपको दिए हुए थे कक्षा 9 के विद्यार्थियों के जो अंक दिए हुए थे, उसको आरोही या अवरोही क्रम में लगाना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना है, ठीक है, ताकि आप उसमें से महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना वो ले सकें। तो मान लो मैंने आरोही क्रम में लिखा है, पहले जिसके सबके 2 नंबर है वो लिख लिए, फिर जिस 5 नंबर वाले लिख लिए, फिर 12 नंबर की, फिर 17, 19, इस तरीके से नंबर वाइज मैंने लिख लिए सबके, ठीक है। तो आप यहाँ पे अब आसानी से देख सकते हो कि जो सबसे ज़्यादा अंक है वो कितने हैं, 41 है, और सबसे कम अंक कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। तो ऐसे तब इन आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मानों के अंतर को आंकड़े का परिसर कहा जाता है। मतलब अधिकतम मान है, अधिकतम मान में से न्यूनतम मान अगर मैंने घटा दिया है तो वो क्या बोलते हैं, हम उसको परिसर बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो यहाँ परिसर क्या है, सबसे ज़्यादा 41 है, सबसे कम 2, तो 41 - 2 कितना है, 39 आपका उत्तर है, ठीक है। अब आंकड़ों को और अधिक समझना है तथा उनमें से महत्वपूर्ण आपको गण निकालने हैं, तो उसके लिए हमें सारणी के रूप में उसको लिखना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी कहते हैं, ठीक है। वर्गीकृत भी आएगी, लेकिन आज हम अवर्गीकृत को सीखेंगे। तो देखो इसके लिए हर अंक के लिए एक मिलान चिन्ह आप लगाया जाता है। हर एक अंक के लिए मैंने एक स्टिक खींच दी, ठीक है। जैसे मोटा मोटा पहले आपने बचपन में सीखा होगा ना कि 2 + 3 कितने होते हैं, तो आप ऊपर 2 डंडे लगा देते हो, 3 डंडे नीचे लगा देते हो, फिर इनको गिनते हो, 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते हो ना। तो यही क्या आपके मिलान चिन्ह हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मिलान चिन्ह आपको लगाने हैं हर एक अंक के लिए। तो एक ही अंक के लिए 4 मिलान चिन्ह हो जाने पर 5वां जो मिलान चिन्ह है ना, वो पिछले चारों चिन्हों को विकर्ण की तरह काटता हुआ लगाया जाता है। मान लीजिए 4 आपने लगातार लगा दिए ना, तो 5वां आप इसके आगे नहीं लगा सकते, 5वां आपको इनके ऊपर ऐसे इन चारों को काटते हुए टेढ़ा लगाना पड़ेगा विकर्ण के रूप में, ठीक है। ये रूल होता है। तो जैसा कि आप सारणी के अंक में 19 और 21 में अगर आप देखो, तो इसमें आपको दिया हुआ ऐसे काटा हुआ दिखाई गया, तो किसी अंक के सामने लिखे मिलान चिन्ह को गिनकर उसके अंक की बारंबारता हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो जिन बच्चों के 2 नंबर हैं, ऐसे 2 बच्चे थे, तो 2 बच्चे थे, तो 2 हमें क्या लगाने पड़ेंगे, मिलान चिन्ह। और अगर ऐसे जैसे यहाँ पे ऐसे 19 अंक वाले कितने बच्चे थे, 5 बच्चे थे, तो 1 2 3 4, 5वां क्या कहा था, आगे नहीं लगा सकते, इन चारों को काटते हुए विकर्ण के रूप में लगाना है हमें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पूरी टेबल बना देनी है। अब और क्या करना है आपको, देखो कुल कितने विद्यार्थी थे, 30 विद्यार्थी थे ना। तो आपको चेक करने के लिए कि आपने ये ठीक किया है कि नहीं, गिने ठीक है कि नहीं, तो आप बारंबारता को गिनोगे। देखो यहाँ पे जब आप इन सबको जोड़ोगे ना, इन सबको जोड़ोगे तो आपका 30 उत्तर आया है। तो ये 30 आप 30 ही विद्यार्थी थे, 30 ही आपका यहाँ उत्तर आया, इसका मतलब आपने बिल्कुल ठीक किया है, ठीक है। तो कोई उदाहरण से समझ में आ गया हमें क्वेश्चन कैसे करने। अब हमें 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको हम करके देखेंगे कि हो पा रहे हैं कि नहीं हमसे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह है। ये जो ब्लड ग्रुप होते हैं ना, रक्त समूह, वो है 30 विद्यार्थियों के। किसी का ए ब्लड ग्रुप है, किसी का बी,
किसी का ओ, किसी का ए बी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरे आपको सारे बच्चों के दिए हुए हैं। तो आपको इन आंकड़ों में को एक बारंबारता बंटन सारणी में प्रस्तुत करना है। फिर क्या करना है, आपको ये भी बताना है कि इन विद्यार्थियों में से कौन सा रक्त समूह सबसे अधिक सामान्य है और कौन सा विरलतम रक्त समूह है, ठीक है, सबसे कम वो मिलता है। तो देखो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर कैसे होगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले रक्त समूह कौन से रक्त समूह ए बी और ओ। जब आप ए गिनोगे ना ऊपर से, देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ आपको ए गिनना है, तो देखो 1 बार आया, 2 बार, 3 4 5 6 7, तो फिर 8 9, ए 9 बार आया है। तो ए 9 बार आया है, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे, मैंने क्या लिखा यहाँ 9 लिख दिया, 9 लिख दिया। इसके मिलान चिन्ह बनाएंगे 1 2 3 4, 5वां क्या बताया था, इनको काटेगा, फिर 6 7 8 9, 5 दोबारा से 5वें की बारी ही नहीं आई, तो 9 यहीं पर कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से इसका मिलान चिन्ह बना दिया। ऐसे ही फिर आप बी को गिनोगी, बी आपको 6 बार लिखा मिलेगा, बारंबारता कितनी बार आया, 6 बार लिखा मिलेगा, उसका मिलान चिन्ह बना दोगे 1 2 3 4 5 और ये छठा, ठीक है। फिर आता है ए बी की बारंबारता 3 है, तो 1 2 3 हो गया, ठीक है। फिर है ओ आपकी बारंबारता कितनी है, 12 है, मिलान चिन्ह बनाओगे कितना बनेगा 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो हमने जो आपकी बंटन सारणी थी वो बना ली, ठीक है। उसके बाद उसने ये भी पूछा था कि अधिक सामान्य रक्त समूह और विरलतम रक्त समूह आपको बताना है। तो अधिक सामान्य रक्त समूह कौन सा है, ओ। देखो ओ सबसे ज़्यादा बार आया 12 बार, तो सबसे ज़्यादा सामान्य यही है लोगों में जो मिल रहा है। और सबसे विरलतम जो सबसे कम है वो कौन सा है, ए बी है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, सबसे सामान्य ओ और विरलतम रक्त समूह ए बी है, ठीक है। यहाँ पे हो जाता है आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट। छोटा सा है बिल्कुल क्वेश्चन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। आप इनको पता है क्या करना, क्वेश्चन में ये जो लिखे हो ना, आप पहले ए से स्टार्ट करना, ठीक है। ए सारे एक साथ लिख लेना 9 बार, फिर आप बी लिख लेना, फिर ए बी लिख लेना, फिर ओ लिख लेना, उससे गिनने में भी आसान रहता है और ये आपका एक स्टेप और कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि आपको 40 परिवारों में बच्चों की संख्या के आंकड़े दिए हुए हैं इस तरीके से कि किसी परिवार में एक ही बच्चा है, किसी परिवार में आपके पास 2 बच्चे हैं, किसी परिवार में 3 बच्चे, किसी परिवार में 4 बच्चे। तो ये परिवारों में बच्चों की संख्या दी हुई है। तो अब इसमें आपको कोई क्वेश्चन नहीं बताना, बस सीधा सीधा आपको इन आंकड़ों की बारंबारता बंटन सारणी के रूप में इसको प्रस्तुत करना है। कैसे करोगे, देखो सबसे पहला स्टेप, नीचे मैंने सिर्फ टेबल बनाई हुई है, लेकिन उससे पहले आपको एक स्टेप करना है। सबसे छोटा क्या है, इसमें 0 है, तो 0 जितनी बार भी आया है ना, 0 0 0 0 0, वो आप पहले लिखोगे। फिर 1 1 1 1 जितनी बार आया है, फिर 2 2 2, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि अवरोही आरोही क्रम में लिखना ज़रूरी होते हैं। फिर 3 3, फिर 4 4, ऐसे। तो इसमें से चार्ट के जितने भी हैं ये आपको लिख लेने हैं, 0 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो इसका उत्तर कैसे निकालेंगे प्रश्न नंबर 2 का। क्या कैसे सिर्फ बारंबारता बंटन सारणी आपको बनानी है। देखो कैसे करोगे, बच्चों की संख्या, ऐसे परिवार जिसमें एक भी बच्चा नहीं है, 0 बच्चे, ऐसे परिवार थे 5, तो 5 को कैसे बनाओगे, 1 2 3 4 5। ऐसे परिवार जिसमें एक ही बच्चा, ऐसे 9 परिवार थे, तो 9 को कैसे बनाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। फिर है 2 ऐसे बच्चे जिनकी ऐसे परिवार जिसमें सिर्फ 2 बच्चे, ऐसे 15 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 15 ड्रॉ कर दो, ठीक है, 5 5 5 15, ठीक है। ऐसे परिवार जिसमें 3 बच्चे हैं, ऐसे 5 परिवार हैं, तो 5 हमने बनाया। ऐसे परिवार जिसमें 4 बच्चे हैं, 6 परिवार है, ठीक है, 6 हमने बनाया। जब आप इनको टोटल करोगे 40 ही आना चाहिए, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ था 40 परिवारों में पता किया था, ठीक है। तो 40 ही आया, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही किया। अब क्वेश्चन तो इसमें कुछ पूछा नहीं था, सिर्फ यही बोला था आपको बंटन सारणी बनानी है, जो कि हमने बना दी है। तो यहाँ पे आपका दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट होता है। तो ये 2 क्वेश्चन ही आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। फिर बहुत ही आसान सी थी आज की वर्कशीट। फिर भी कोई भी डाउट है आपको किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।